हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, भगवान के हाथों में क्या लिखा था। तेज सर्दी का मौसम, घरों के बाहर बहुत ही घना कोहरा। इसी को घने कोहरे के बीच एक छोटी बच्ची हाथों में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स लिए हुए दौड़ी चली आ रही थी। वह पास के ही एक दुकान पर पहुंचती है। इसी दुकान पर पूजा पाठ से संबंधित सामग्री मिलते हैं। उसी दुकान पर लोगों की भीड़ के बीच से निकलकर वह दुकान के काउंटर पर पहुंचती है। बच्ची अपने गिफ्ट बॉक्स को काउंटर पर रखती है और बहुत ही तेजी आवाज में चिल्लाती है, अंकल जी, मेरा ये गिफ्ट बॉक्स ले लो। अचानक सी तेज आवाज सुनी सभी को ध्यान उसी बच्ची के ओर जाता है। वह दुकानदार से कहती है कि अंकल जी, आप मेरा यह गिफ्ट बॉक्स ले लीजिए, इसमें बहुत ही कीमती चीज है। दुकानदार कहता है, बेटा, आप मुझे यह क्या कह रहे हो। बच्ची कहती है, मुझे चमत्कार चाहिए, इसके बदले आप मेरे यह कीमती चीज ले लीजिए। दुकानदार थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, बेटी, चमत्कार यहाँ नहीं मिलता है। तभी उसी भीड़ में उसी बच्चे के पास खड़े एक अंकल ने उसके भोलापन को देखते हुए उससे कहा, बच्चे, आपका नाम क्या है। मेरा नाम इमली है, लेकिन पापा मुझे प्यार से लड्डू बोलते हैं। बच्ची ने बड़े ही चुलबुलाहट से कहा। वह अंकल मुस्कुराए और कहा, तभी तुम इतनी खट्टी मीठी बात करती हो। और उन्होंने कहा, बच्चे, तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए, तुम इसका क्या करना चाहते हो। और इमली ने अपनी मासूमियत भरी आवाज में अपनी कहानी कुछ इस प्रकार बताई। मेरे पापा उठ नहीं रहे हैं, वो बीमार हैं। सुबह उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। हमें उन्हें हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने उन्हें ठीक करने से मना कर दिया। अब हम पापा को घर में ले आए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे हैं। कुछ देर बाद मैंने माँ को भगवान की पूजा करते हुए देखा। माँ भगवान से कह रही थी कि हे भगवान, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। आपका चमत्कार ही इमली के पापा को बचा सकता है। हॉस्पिटल वाले ने भी मना कर दिया। हमारे पास तो उनके इलाज के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु, आपका चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। मैंने माँ से कहा भी था कि मेरे पास कीमती गिफ्ट बॉक्स है, हम उसे देकर पापा को ठीक कर सकते हैं, लेकिन माँ ने कुछ भी नहीं कहा और माँ रोती रही। इसीलिए मैं अपना गिफ्ट बॉक्स लेकर पूजा वाले अंकल के पास आई हूँ। माँ यही से भगवान जी का सामान ले जाते हैं। माँ, भगवान जी का चमत्कार लेने आई हूँ। इमली, इस बॉक्स में ऐसी क्या कीमती चीज है। अंकल ने कहा। इमली ने बॉक्स अंकल को दिया और कहा, आप देख लीजिए। अंकल ने बॉक्स को खोला तो वह बॉक्स तो खाली था। अंकल ने कहा, बच्चे, यह तो खाली है। तब इमली ने बड़े ही मासूमियत के साथ कहा कि अंकल जी, इस बॉक्स के अंदर मैंने बहुत सारी किसी भरी हुई है। पापा कहते हैं कि मेरी लड्डू की किसी बहुत ही कीमती है। जब भी वह घर आते हैं तो मैं उन्हें रोज किसी देता हूँ। मैं पापा को बहुत ही प्यार करती हूँ, लेकिन बहुत देर से पापा उठ ही नहीं रहे हैं। इसलिए मैंने पापा को सरप्राइज देने के लिए यह बॉक्स बनाया था और इनमें बहुत सारी किस डाल दी है। आपने देखा नहीं अंकल, इमली ने कहा। इमली की यह बात सुनकर अंकल की आंखों में आंसू आ गए। उसने झट से कहा कि अरे हाँ, मुझे तो इस बॉक्स में बहुत सारी किस दिखाई दे रहे हैं। ये तो वास्तव में बहुत ही कीमती है। और बेटा, तुम जिस चमत्कार को ढूंढ रहे हो वो माँ ही। अंकल ने वह बॉक्स अपने बैग में रख लिया और कहा, तुम मुझे अपने घर ले चलो। दोस्तों, वो अंकल और कोई नहीं बल्कि आयुर्वेद के एक बहुत ही बड़े विशेषज्ञ थे। उन्होंने घर जाते ही तुरंत इमली के पापा को उपचार शुरू कर दिया। उन्होंने पूरा उपचार बिल्कुल मुफ्त किया। कुछ दिन बाद इमली के पापा पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उठते ही इमली के पापा ने उस वैद्य को धन्यवाद दिया और कहा कि आखिर यही चमत्कार कैसे हुआ। इमली के अंकल ने कहा कि आप मुझे धन्यवाद मत कहिए, मैंने कुछ नहीं किया। इस चमत्कार का पूरा श्रेय इमली को जाता है। इसके हार ने मनाने वाले प्रयास ने यह चमत्कार किया है। जाते जाते हुए अंकल इमली से कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारी कीमती गिफ्ट अपने पापा को दे दो, उन्हें इसकी
वास्तव में बहुत ही जरूरी है। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था। कहानी का सीख। यह कहानी हमें बहुत ही विशेष सीख देती है। अक्सर जब भी हम किसी ऐसे समस्याओं में फंस जाते हैं जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो हम हार मानकर बैठ जाते हैं। हमारे अंदर इतना साहस ही नहीं होता कि हम उसका सामना का कोई और प्रयास करें। हम पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन यहाँ हमें उस छोटी सी बच्ची से सीखना चाहिए कि उसने अंत समय तक हार नहीं मानी। अपनी समझ से वह जितना प्रयास कर सकती थी वह लगातार कोशिश करती रही और अंत में सफल भी हुई। और बच्ची के बाल होठ ने उनके पापा को एक नया जीवन दे दिया। वैसे पूरी विश्वास था कि भगवान का चमत्कार उसके पापा को ठीक कर देंगे। बच्चे को ना सुनना पसंद नहीं होता। जब तक वह कार्य पूरी ना हो जाए वह उसको करते ही रहते हैं। इसी प्रकार हम भी हार नहीं मानने चाहिए और जब तक अपनी समस्याओं को समाधान न कर सके तब तक प्रयास करना चाहिए। अपने अंदर के बच्चे को ज्योति रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।